हेलो दोस्तों, राम के ईडू में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में मैंने सबसे पहले नाउन स्टार्ट किया है और नाउन पे मैंने बहुत सारा वीडियो पहले डाला हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में। उसके बाद अगर आप लोग ये देखते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग नाउन के कुछ वर्ड के बारे में जानेंगे जिसका मतलब मल्टीपल सेंस निकलता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मतलब सिंगुलर में कुछ और अर्थ होता है और प्लूरल में कुछ और अर्थ होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या होता है? वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर को मिलाकर वर्ड बनता है। ठीक है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। टू शो ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड कैन बी चेंज्ड इनटू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। मतलब ये है इसका मतलब कि मतलब जो वर्ड होता है मतलब यूज के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अगर सिंगुलर में यूज करना है तो सिंगुलर में हम लोग यूज करेंगे, प्लूरल में यूज करना है तो प्लूरल में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल में बॉय इज ए वर्ड दैट हैज 3 लेटर्स। जो बॉय है वो 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड का यूज हुआ है। फिर इसके बाद है बॉय एंड टॉय आर 2 वर्ड्स इन विच ईच हैज 3 लेटर्स। ठीक है, मतलब बॉय है और टॉय है, ये 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, और दोनों मतलब 3 वर्ड्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, मतलब 3 लेटर से मिलकर ये बने हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद वर्ड का क्या मतलब होता है? वर्ड इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस वर्ड कांट बी चेंज इनटू वर्ड्स। मतलब इसका मतलब होता है वचन। ठीक है, मतलब हम किसी को मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं, इसका सेंस ये होता है। देखिए वर्ड एक ही है। ठीक है, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग मतलब इसका मतलब चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया प्रॉमिस। और ये वर्ड्स नहीं हो सकता है, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं कि जैसे हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करते हैं, तो इसमें ये नहीं कि वर्ड्स करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आई गिव यू अ वर्ड टू ज्वाइन योर पार्टी। मतलब मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करूँगा। फिर इसके बाद देखिए कैकेयी हैज टेकन 3 पीसेज ऑफ वर्ड फ्रॉम दशरथ। मतलब कैकेयी ने दशरथ से 3 वचन लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है? एक्शन। ठीक है, मतलब जो वर्क होता है मतलब किसी काम को हम लोग करते हैं, कोई एक्शन करते हैं और ये सिंगुलर होता है। ठीक है, इन द सेंस ऑफ एक्शन वर्क कांट बी चेंज्ड इनटू वर्क्स। मतलब ये है कि मतलब जो वर्क है इसको हम लोग वर्क्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका हम प्लूरल मतलब वर्क्स बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आई हैव टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए ये वर्क ही है। ठीक है, काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग पीस का यूज करते हैं, पीस आपका, और प्लूरल बनाने के लिए पीसेज ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू फिनिश माई पीसेज ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ देखिए पीसेज ऑफ वर्क है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है वर्क का मतलब राइटिंग। ठीक है, वर्क का मतलब राइटिंग भी होता है। इसका मतलब हिंदी में मतलब होता है रचना। ठीक है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अभी आप लोगों ने पीछे देखा है कि मतलब उसका सिर्फ सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं हो सकता है। अगर उसको हम लोग मतलब प्लूरल बनाना है तो पीस आपका यूज करेंगे, पीसेज आपका यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करते हैं। और ये देखिए ये वर्क है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसका मतलब होता है रचना। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोग सेंटेंस में जैसे यूज होता है तो सीन्स के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। ठीक है, टू शो राइटिंग वर्क कैन बी चेंज इनटू वर्क्स। मतलब ये है कि मतलब ये वर्क भी हो सकता है और वर्क्स में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में द गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। मतलब जो गोदान रचना है, ठीक है, तो वो प्रेमचंद की है। तो यहाँ देखिए वर्क का यूज हुआ है। द गोदान एंड द गबन आर वर्क्स ऑफ प्रेमचंद। मतलब गोदान और गबन जो है मतलब प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्क्स का यूज हुआ है ना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है ब्रदर। ब्रदर का मतलब प्लूरल ब्रदर्स होता है और ब्रदरेन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्रदर्स के बारे में जानते हैं। ब्रदर्स क्या होता है? ये प्लूरल होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे कि जो ब्लड रिलेशन को बताता है, मतलब भाई को बताता है। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन बताता है। ब्रदर्स कम एज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर टू शो ब्रदरहुड इन ब्लड रिलेशन। मतलब ये है कि जो ब्रदर है मतलब ये भाई को बताता है। ठीक है, और ये जो ब्लड रिलेशन होता है उसको बताता है। ठीक है, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी आर ब्रदर्स। मतलब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों मतलब भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर्स का यूज हुआ है।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है ब्रदरेन, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है, ये भी मतलब ब्रदर का मतलब प्लूरल होता है, ठीक है। मतलब दो इसके प्लूरल होते हैं, एक ब्रदर्स होता है, एक ब्रदरेन होता है। ब्रदरेन कम एज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर्स टू शो ब्रदरहुड इन कम्युनिटी। मतलब ये जो ब्रदरेन होता है ये मतलब कम्युनिटी को बताता है, इसका मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। आर पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, जैसे ये है कि मतलब अगर कोई ये किसी कम्युनिटी को बताएगा, ठीक है, किसी समुदाय को बताएगा, या मतलब कहीं पे मतलब किसी डिपार्टमेंट में सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्सन हैं, तो मतलब उसको बताएगा। ये मतलब भाईचारे को बताता है। फॉर एग्जांपल में हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरेन, मतलब हिंदू और मुस्लिम मतलब भाई भाई हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी को बता रहा है, ठीक है, या समुदाय को बता रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है क्लोथ, ठीक है। तो क्लोथ का भी मतलब दो मतलब होता है, जैसे एक क्लोथ्स हो गया, मतलब क्लोथ में एस लगता है, ठीक है, प्लूरल। और ये होता है फॉर एग्जांपल में ऑल द टेबल क्लोथ्स आर डर्टी इन माय ऑफिस, मतलब एक कवर होता है, ठीक है, क्लोथ हो गया। तो मतलब जो टेबल के जो क्लोथ होते हैं, ठीक है, कवर हो गया, मतलब वो ऑफिस में जो है वो मतलब डर्टी है, मतलब गंदे हैं। फिर दूसरा है क्लोथ्स, मतलब इसमें ई एस लगा है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल में द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग आर वेरी फैसिनेटिंग, मतलब जो आपने कपड़े पहने हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग है, ठीक है, मतलब पहन रहे वो फैसिनेटिंग है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है वेजेस, ठीक है। तो वेजेस क्या होता है, इसका मतलब सिंपल में अर्थ होता है मतलब कि मजदूरी, ठीक है। इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है मजदूरी, मतलब कोई काम करता है तो उसको जो पैसा मिलता है उसको मजदूरी बोलते हैं, और एक होता है इसका मतलब पनिशमेंट, ठीक है। तो जो वेजेज होता है इसका यूज हम लोग जब मजदूरी के सेंस में करते हैं तो ये प्लूरल होता है, ठीक है, रेमुनरेशन, ठीक है, इन द सेंस ऑफ रेमुनरेशन वेजेज इन द प्लूरल एंड द गेट्स प्लूरल वर्ब, मतलब इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है, और ये मतलब प्लूरल सेंस में होता है, और इसका मतलब होता है मजदूरी। फॉर एग्जांपल में द वेजेज ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, हैव बीन पेड इन दिस कंपनी, मतलब जो भी मतलब वर्कर्स की मतलब मजदूरी होती है, ठीक है, तो मतलब जो कंपनी है वो मतलब पेड करती है, मतलब देती है उनको। और इसका दूसरा मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है, ये सिंगुलर ही होता है। देखिए वेजेज का दो मतलब हो गया, एक हो गया मतलब मजदूरी, एक हो गया पनिशमेंट मतलब दंड, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर ही होगा, ये प्लूरल नहीं होगा। देखने में ये लगता है कि मतलब प्लूरल है लेकिन प्लूरल नहीं होगा। जब पनिशमेंट के सेंस में यूज होगा तो ये सिंगुलर ही होगा हमेशा। इन द सेंस ऑफ पनिशमेंट वेजेज इन द सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, मतलब इसके बाद जो भी वर्ब भी आएगी वो भी सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल में द वेजेज ऑफ दिस क्राइम इन इज डेथ, ठीक है, तो मतलब ये है कि मतलब जो क्राइम का मतलब दंड है वो डेथ है, ठीक है, मतलब मृत्यु है। फिर आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है इशू, ठीक है। इशू के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि मतलब इशू सिंगुलर होता है, ठीक है। और इशू मतलब दो टाइप, इसका मतलब दो अर्थ निकलता है, ठीक है। एक होता है मतलब जैसे कि संतान हो गया, तो इसका मतलब हमेशा ये सिंगुलर ही होता है, और एक हो गया मतलब एजेंडा, ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है। पहला हम लोग देखते हैं इशू का मतलब एजेंडा, ठीक है, मतलब कोई मुद्दा हो गया। इन द सेंस ऑफ एजेंडा इशू कैन बी चेंज इनटू इशूज अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज, मतलब ये है कि जो इशू है इसका हम लोग इशूज भी मतलब कर सकते हैं, इसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, यूज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल में पॉवर्टी इज अ बिग इशू फॉर बिहार, ठीक है, तो जो गरीबी है मतलब ये बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है बिहार का, ठीक है। और दूसरा है आप स्प्रिंग, मतलब इसका मतलब होता है संतान, ठीक है, मतलब इसका अगर इशू का यूज करते हैं तो इसका मतलब संतान हो जाएगा, और ये हमेशा सिंगुलर ही होगा। इन द सेंस ऑफ स्प्रिंग इशू कांट बी चेंज इनटू इशूज, मतलब इसे हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में माई ब्रदर हैज़ ओनली वन इशू, ठीक है, नेम्ड गोलू, मतलब मेरे भाई के सिर्फ एक ही लड़का है, ठीक है, मतलब एक ही संतान है, उसका नाम है गोलू, ठीक है। तो देखिए इशू का दो मतलब हो गया, एक का मतलब हो गया एजेंडा मतलब मुद्दा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, एक का मतलब हो गया संतान, ठीक है, ये सिर्फ हमेशा सिंगुलर ही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है वैल्यू, ठीक है, तो इसका भी मतलब दो मतलब निकलता है वैल्यू का, एक हो गया प्राइस मतलब सेलिंग वैल्यू हो गया, ठीक है, मतलब जो बेचते हैं वो वैल्यू हो गया, एक हो गया कॉस्ट मतलब परचेजिंग वैल्यू, ठीक है, जो खरीदते हैं वो वैल्यू हो गई, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल में दिस इज द कॉस्ट
आर प्राइस ऑफ दिस कार, मतलब इसका ये भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस भी हो सकता है और परचेजिंग प्राइस भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। मतलब हम समझने के लिए है कि मतलब हम किसके सेंस में मतलब यूज कर रहे हैं। तो वैल्यू का मतलब ये हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है जीनियस। जीनियस का क्या यूज होता है? जो जीनियस होता है इसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो इसके दो प्लूरल बनते हैं। एक का हो गया मतलब जीनियस, मतलब जीनियसेज हो गया, ईएस होता है, एक होता है जीनी, ठीक है। तो इसका दोनों का मतलब अलग अलग सेंस होता है। पहले वाला के जीनियस, ठीक है। तो जीनियसेज कम एज द प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनियस, मतलब ये जीनियस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, नॉट जीनी, लेकिन जीनी नहीं है, बिकॉज इट डिनोट्स घोस्ट, मतलब ये है कि मतलब ये घोस्ट को बताता है, ठीक है। मतलब जीनियस हो गया तो इसका मतलब दो सेंस निकलता है, जैसे कि जीनी इसका प्लूरल बनाते हैं, जीनियसेज हो गया जीनियस का, और एक होता है जीनी, ठीक है, मतलब इसका मतलब घोस्ट होता है, मतलब कि बोल सकते हैं भूत पिशाच ये सब होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। एम के गांधी, ठीक है, मतलब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी वाज अ जीनियस ऑफ आवर कंट्री, मतलब एम के गांधी जो है मतलब जीनियस पर्सन थे हम लोग की कंट्री के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है अनमैरिड, ठीक है। अनमैरिड क्या होता है? इसका भी मतलब दो सेंस में यूज होता है, मतलब अगर मेल के लिए करते हैं तो मतलब बैचलर हो गया, ठीक है, और फीमेल के लिए करते हैं मतलब मेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल में उमा भारती इज अ मेड, ठीक है, मतलब उमा भारती एक मेड है, मतलब उनकी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अनमैरिड है। और राहुल गांधी इज अ बैचलर, मतलब राहुल गांधी की भी शादी नहीं हुई है, मेल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो मतलब अनमैरिड का यूज मतलब मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है करेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? करेंसी का भी मतलब दो होता है, ठीक है। एक करेंसी मतलब रुपया, ठीक है, रुपी, मतलब ये काउंटेबल सेंस में होता है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। रुपी कम्स एज अ काउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी, मतलब ये काउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ही हैज गिवन मी 5 रुपीज़, मतलब वह मुझे 5 रुपये दे चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। और दूसरा है मनी, ठीक है, इसका मतलब होता है ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, इसका मतलब हो गया धन संपदा, ठीक है। मनी कम्स एज द अनकाउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी, मतलब ये अनकाउंटेबल फॉर्म हो गया इसका, ठीक है, इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं और इसका हम लोग मतलब प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में ही हैज़ गिवन मी मच मनी, मतलब वह मुझे कुछ पैसे दिए, ठीक है। तो मतलब ये अनकाउंटेबल में हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा करेंसी का मतलब दो होता है, ठीक है, मतलब एक होता है मतलब काउंटेबल सेंस में होता है, एक होता है अनकाउंटेबल सेंस में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ का भी मतलब दो सेंस में होता है। पहला हो गया एविडेंस, ठीक है। एविडेंस कम्स टू नीड समथिंग्स इफ इट वर्क्स एज द प्रूफ फॉर समथिंग्स, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कोई थिंग्स हो गया, मतलब कोई प्रूफ हो गया, ठीक है, मतलब कोई वस्तु हो गई, मतलब कोई क्राइम कर रहा है तो कोई वस्तु मिल गया तो वो एक एविडेंस हो गया, मतलब साक्ष्य हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आई फायर्ड गन वाज फाउंड एज द ओनली वन एविडेंस ऑफ द मर्डर, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई थिंग्स पाई गई है, ठीक है, तो ये एक प्रूफ हो गया, एविडेंस हो गया। और इसका दूसरा मतलब होता है विटनेस, विटनेस मतलब गवाह, ठीक है, तो ये कोई पर्सन होगा। विटनेस कम्स टू डिनोट्स अ पर्सन इफ ही आर सी बिकम्स द प्रूफ फॉर समथिंग, मतलब ये हो गया कि ये कोई गवाह होगा, या तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में एन ओल्ड मैन वाज ओनली वन विटनेस ऑफ द मर्डर, ठीक है, मतलब ये है कि मतलब कोई मर्डर हुआ है उसका मतलब एक गवाह है, ठीक है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो गवाह है। तो इसका भी मतलब प्रूफ का भी मतलब दो हो गया, एक एविडेंस हो गया, एक विटनेस हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है लाइट। लाइट का भी दो सेंस निकलता है, क्या होता है चलिए देखते हैं। पहला है ब्राइटनेस, ये हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है, अगर लाइट का यूज हम ब्राइटनेस के लिए करते हैं तो मतलब ये हमेशा सिंगुलर होगा। इन द सेंस ऑफ ब्राइटनेस लाइट कांट बी चेंज्ड इनटू लाइट्स, मतलब ये है कि इसे हम लोग लाइट्स में नहीं चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में भी होता है, ठीक है, जब हम लोग ब्राइटनेस के यूज में इसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देयर इज सफिशियंट सनलाइट टू स्टडी इन दिस रूम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइट का यूज हुआ है, मतलब इसका यूज हुआ है मतलब ब्राइटनेस के लिए यूज हुआ है, ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर ही होगा। फिर इसके बाद है सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट की क्या सोर्स है, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है।
टू सोर्सेज लाइट कैन बी चेंज इनटू लाइट्स, ठीक है। मतलब ये है कि मतलब लाइट को हम लोग लाइट्स भी मतलब चेंज कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल में देयर आर 5 लाइट्स इन माय क्लास, ऑल आर बल्ब्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि मतलब मेरे क्लास में मतलब 5 लाइट्स हैं और सभी मतलब बल्ब हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है रेजिडेंस। रेजिडेंस इसका भी मतलब 2 यूज होता है, ठीक है। चलिए आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताएंगे हम। जैसे हाउस हो गया, होम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं जब, ठीक है हम। तो हाउस हो गया मतलब हाउस किसी का भी हो सकता है, लेकिन होम हो गया तो होम सिर्फ अपना होगा, ठीक है। कोई किसी का घर है, अपना घर है, मतलब वो उससे बिलोंग करता है तो उसका अपना घर हो गया, तो उसके लिए हम लोग होम यूज करेंगे। और किसी का हाउस है तो उसके लिए हम लोग मतलब हाउस किसी का भी हो सकता है, होम खुद का मतलब जो कोई व्यक्ति है वो उससे बिलोंग करता है तो उसका होम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम गोइंग टू हाउस, मतलब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब गोइंग के बाद हम टू का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हाउस, ठीक है। लेकिन आई एम गोइंग होम, लेकिन हम जब अपने घर के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा हाउस और होम में डिफरेंस, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है केयर, ठीक है। केयर क्या होता है, इसका भी मतलब मल्टीपल सेंस में यूज होता है। पहला है इसमें जो केयर होता है वो सिंगुलर होता है, ये नेचुरली जब हम यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ नेचर, ठीक है। केयर इज यूज दैट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, मतलब केयर का यूज हम लोग जब नेचुरल यूज करते हैं नेचर के फॉर्म में, तो मतलब ये इसका जो वर्ब आएगी इसके बाद वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं इसके बाद केयर्स, ठीक है। केयर्स मतलब हो गया मतलब चिंता, ठीक है। ये सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है। इन द सेंस ऑफ एंजाइटी केयर्स इन इज यूज दैट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो मतलब इसका यूज हम लोग प्लूरल करते हैं और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। माई केयर्स फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, मतलब ये है कि मतलब मेरी चिंताएं बढ़ रही है रिजल्ट को लेकर, ठीक है। जैसे जैसे मतलब दिन नज़दीक आ रहा है, ठीक है, तो मतलब मेरी चिंताएं मतलब बढ़ रही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है पेपर, ठीक है। पेपर का यूज मतलब मल्टीपल सेंस में होता है। पहला है राइटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब जो हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं तो तब भी हम लोग पेपर का यूज करते हैं। टू शो अ राइटिंग एलिमेंट्स पेपर कांट बी चेंज इनटू पेपर्स, मतलब ये है कि जब हम लोग लिखने के सेंस में इसका यूज करेंगे कोई एलिमेंट के रूप में तो हम लोग पेपर को पेपर्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं होता, ये सिंगुलर ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉर एग्जांपल में माय ब्रदर इज डूइंग हिज जॉब इन पेपर वर्क, मतलब ये है कि जो मेरे ब्रदर हैं, ठीक है, मतलब जॉब करते हैं पेपर वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स, मतलब पेपर का यूज अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के सेंस में करते हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। इन द सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट पेपर कैन बी चेंज्ड इनटू पेपर्स, मतलब अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के रूप में अगर इसको देखते हैं तो हम लोग इसे पेपर भी कर सकते हैं और पेपर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में आई हैव लॉट ऑफ पेपर्स ऑफ माई मेट्रिकुलेशन, ठीक है, मतलब मैं मेट्रिकुलेशन में मतलब बहुत सारे मतलब पेपर्स का यूज करता हूँ। तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज करेंगे, लेकिन पेपर के लिए अगर राइटिंग एलिमेंट हो गया तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंगुलर यूज करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।